जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और ये पूरे आधे घंटे का शो है जिसमें आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में तो जानकारी मिलेगी, अलग अलग स्टॉक्स में क्या करना चाहिए उसका पूरा लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। जो आज के मोमेंटम वाले शेयर्स हैं, कल से वो आपको थोड़ा चेता भी रहे हैं कि इंडिया विक्स थोड़ा बढ़ रहा है, आप सावधानी रखिएगा। 19 के आसपास आके प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको सूचक है, सचेत करता है। पहले 5 बड़ी बातों से पूरा बाजार समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज के मेहमान राहुल शर्मा से भी बातचीत होगी और आज जोमेटो की मैनेजमेंट भी चैनल पे आपको लाइव दिखेगी थोड़ी ही देर में ईटी 9 स्वदेश पर। लेकिन पहली बड़ी बात, निफ्टी 17,200 से 17,400 के दायरे में फिलहाल फंसा हुआ है। हालांकि गिरावट है करीब 100 अंकों के आसपास की, लेकिन 17,200 अभी भी प्रोटेक्टेड है, किसी तरह से बचाने के प्रयास है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा कमजोरी है, परसेंटेज में भी और कन्विक्शन में भी। कल के बाद, कल से इनफैक्ट कल जब झटका लगा बाजार को क्लोजिंग में प्रॉफिट बुकिंग का, उसके बाद से बैंक निफ्टी बैक टू बैक थोड़ा कमजोर है। आज भी पहले लाल निशान में बैंक निफ्टी ही आया था। 17,300 की कॉल में बिकवाली है। कल भी मैंने आपको नोटिस करवाया था कि अगर प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो रही तो 17,000 कॉल के अंदर बिकवाली शुरू हुई, अभी भी जारी है और 17,200 के फुट में खरीदारी है। इसका मतलब जो झुकाव है, बाजार जो थोड़ा टिल्ट हुआ है वो थोड़ा मंदी की तरफ है या फिर ये कहें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ है, आपको देखने को मिल रहा होगा। दूसरा, सेक्टोरल के हिसाब से देखें तो आईटी, जिसकी वैल्यूएशन अभी ठीक बताई जा रही है, उसके अंदर आज थोड़ी खरीदारी है, नहीं तो ज़्यादातर सेक्टर्स के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। पांचवी बड़ी बात जो कि इंडिया विक्स से जुड़ी हुई है, अगर वहाँ पे देखेंगे तो पिछले 2-3 दिन में करीब 13 से 15% इंडिया विक्स चल चुका है। अभी हम 19 के आसपास है। हालांकि 19 के और ऊपर आते हैं तो फिर प्रॉफिट बुकिंग और सीवियर होगी फिलहाल, लेकिन 19 के आसपास आके अगर ये ठहर जाता है तो शायद 17,200 की रेंज बनी रह सकती है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और पहले रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। कल हमारे साथ जो मेहमान थे प्रशांत सावंत, उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आते हैं, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए चर्चा करेंगे आज के मेहमान राहुल शर्मा से। तो रिपोर्ट कार्ड के अंदर हम वो शेयर लेके आते हैं जो हमने कल मेहमानों से डिस्कस किया था। कल फर्स्ट सोर्स लिमिटेड के बारे में हमने बेचने की रिकमेंडेशन प्रशांत जी ने दी थी। करीब 2% का गेन आपको यहाँ पे आया होगा। इन्फोएज यानी कि नौकरी, कल इसी कार्यक्रम में डिस्कस हुआ था, करीब 2% का गेन यहाँ पे। येस बैंक को लेकर कल हमने रिकमेंडेशन दी। कल हमने आपको 20 रुपये तक का टारगेट भी दिया था। इसी शो में हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर भी बताई थी और ये भी बताया था कि ये शेयर चलेगा, तो 6% तक का गेन आपको यहाँ पर भी मिला है। तो ज़बरदस्त ट्रेड प्रशांत सावंत की तरफ से आपको यहाँ पे आते हुए दिखे। उन्होंने इंडेक्स के लेकर भी कहा था कि हाँ हो सकता है उसके बाद 12 बजे के बाद थोड़ी तेज़ी आई भी थी, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग में भी तब्दील हुई है। तो इंडेक्स का हमने प्रॉफिटेबिलिटी को छोड़ दिया, लेकिन जो ट्रेड उनकी तरफ से थे वो हमने आपके सामने रख दिए। अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी भी, समय हमको क्या करना चाहिए, एक बार जरा वो व्यू पॉइंट हम आपके सामने लेके आते हैं। राहुल शर्मा आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा बातचीत करेंगे। राहुल जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिर से माइनस हुआ ओपन इंटरेस्ट 1%, कल भी करीब 3% का ओपन इंटरेस्ट घटा था। मार्केट के अंदर जो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट था इस सीरीज की शुरुआत में पहले 2 दिन तो 6%, 7-8% के हिसाब से 13% बन गया था। इस 13% में से ऑलमोस्ट हम 3-3.5% का ओआई घटा चुके हैं। अब डेट मीन्स थोड़ी अनवाइंडिंग हो रही है, ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बट ज़्यादा सीवियर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि रेंज का ब्रेकडाउन नहीं है और 19 का विक्स अभी भी बरकरार है। ना तो विक्स ने एक्स्ट्रॉर्डनरी ब्रेकआउट किया, ना ही रेंज ने 17,200-400 वाली रेंज को तोड़ा। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग जरूर हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 200 दिन की एवरेज 17 जो है ये एक मेन सपोर्ट का काम कर रही है, क्योंकि इसके ऊपर आके हमने शॉर्ट कवरिंग को बहुत तेजी से भी बनते हुए देखा था। राहुल जी, अभी क्या करना चाहिए? 2 हिस्से हैं बाजार में। पहला हिस्सा ये कहता है कि किसी निचले लेवल पे आके खरीदारी करनी चाहिए। दूसरा हिस्सा ये कहता है कि बाजार के अंदर रेजिस्टेंस अब पक्के हो रहे हैं, जब जब ऊपर जाए बेचते जाओ जब तक 17,400 नहीं टूटता। सर, आपकी राय क्या है? जी हाँ, डिम्पी जी, देखिए जहां तक आज का मार्केट का सेटअप है वो क्लियरली बेरिश है। निफ्टी में लगातार हमने आज जब से सेशन ओपन हुआ है मार्केट ब्रेड नेगेटिव देखी है, निफ्टी नीचे की तरफ सरकता जा रहा है, तकरीबन 100 पॉइंट डाउन है। मेरे हिसाब से निफ्टी में और वीकनेस एक्सटेंड होगी अगर 17,200 का लेवल टूटता है, तो मुझे लगता है कि एक 200 पॉइंट की स्लाइड और देखने को मिल सकता है। 17,000 तक का मेरा टारगेट रहेगा नीचे में निफ्टी में, ये कूलिंग ऑफ में। देखिए लगातार 5 सेशन हम चले हैं 16,440 के आसपास के लेवल से लेके 17,000 ऊपर में जो हाई लगाया था कल हमने 390 का। तो हम लगातार 5 सेशन तेजी थी, 2 सेशन मंदी के, 2 से 3 सेशन मंदी के यहाँ पर होना बहुत ही नॉर्मल है। मेरे हिसाब से 17,000 तक अगर एक करेक्शन आता है तो एक तरह से जो सेटअप है और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और पोजिशनली फिर हम 17,800 की बात कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्लियरली बायस जो है 17
आज के लिए 17,200 टूटते ही मेरे हिसाब से और वीकनेस में एक्सटेंड होगा। आप यहाँ पर भी शॉर्ट बायस लेके चल सकते हैं। आप निफ्टी के जो पुट ऑप्शंस है उनमें ट्रेड करके चल सकते हैं। 17,200 के जो पुट ऑप्शन है तकरीबन 65 रुपए के पास ट्रेड कर रहे हैं, इसे बाय करके चलिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है अगर निफ्टी का जो हमारा 17,000 का टारगेट है वहां पे अचीव होता है। तो स्टॉप लॉस आप लगाइए 17,390 का, जो कि कल का हाई है। ओके ठीक है, आप 17,390 का एक स्टॉप देके कह रहे हैं कि एक बार ट्रेड लिया जा सकता है। 17,000 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा निफ्टी पर। आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं 17,200 की कंडीशन है, ये टूटेगा तो स्पीड से नंबर आ सकते हैं। सर एक बार आप जो पुट के बारे में बात कर रहे थे कि पुट्स के अंदर भी पोजीशंस ली जा सकती हैं, एक तो स्ट्राइक और उसका लेवल, सर दोनों बता दीजिए एक बार वापस से। जी हाँ, देखिए जो 17,200 का जो पुट है कल की एक्सपायरी वाला, वो तकरीबन 65 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। 17,200 पुट कल की एक्सपायरी। यहाँ पर क्लियरली शेडिंग देखने को मिल रही है, यानी कि जो जिन्होंने पुट राइट किया था जब मार्केट ऊपर बढ़ रहा था वो अपने पोजीशन यहाँ पर कवर करते हुए दिख रहे हैं। इसे 65 रुपए में बाय कीजिए। स्टॉप लॉस आप स्पॉट के हिसाब से लगाइए 390 का। और मुझे लगता है कि निफ्टी में 17,000 तक की डाउनसाइड यानी कि 250 पॉइंट तक का फॉल आज और कल में देखने को मिल सकता है। तो क्लियरली एक बेरिश सेटअप यहाँ पर निफ्टी में बनते हुए बैंक निफ्टी रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं रहेगा। जहां तक एक तरह से रणनीति का सवाल है, बैंक निफ्टी में आप बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए, क्योंकि दोनों इंडाइसेस में क्लियरली स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में ज्यादा है। और अगर अपने 10 दिन के मूविंग एवरेज पर बैंक निफ्टी आता है जो कि है 37,100 के आसपास, तो वहां पर बाइंग करने के मौके बैंक निफ्टी में बनेंगे। बैंक निफ्टी में जहां तक सवाल है, आप पुट्स में ट्रेड करके यहाँ पर चल सकते हैं। ओके ठीक है, 17,000 तक का आ सकता है। आप चाहे तो एक बार ट्रेड भी ले सकते हैं। ऑप्शंस का ट्रेड आपको बता दिया सर ने कि 17,200 के पुट के अंदर हिस्सेदारी जोड़ी जा सकती है। रही बात बैंक की, अभी आपको हमने डाटा दिखाया था बैंक निफ्टी का, उसमें आप देख रहे होंगे दोनों दिन शॉर्टिंग हुई है, फ्रेश शॉर्ट्स बने हैं, अनवाइंडिंग नहीं है, जबकि निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर है। हालांकि दोनों के अंदर अभी भी प्रीमियम है, लेकिन बैंक एज कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और चला हुआ भी है, उसके बावजूद भी अपनी स्ट्रेंथ को भी खो नहीं रहा। ओपन इंटरेस्ट बड़ा है बट प्राइस भाव अभी टूट नहीं रहे, इसलिए अगर आप एक्सपेरिमेंट करना भी चाहते हैं प्रॉफिट बुकिंग का, शॉर्टिंग का, तो निफ्टी पे ज़्यादा कीजिए। वहाँ पे आपका कंफर्ट जोन थोड़ा ज़्यादा बनेगा, रिस्क रिवॉर्ड भी ज़्यादा ठीक होगा। तो लेवल्स एक बार वापस से दिखा देते हैं। 17,200 के पुट के बाद लेवल्स दिखाइए और 17,000 तक के आपके सीधा फ्यूचर्स के लेवल भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। स्टॉप लॉस होगा 17,390 का। अब आते सीधा शेयर्स पे। अब इस स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? पहले तेजी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर होंगे। दो शेयर हैं सर, एक तो पिरामिड एंटरप्राइजेज है, उसके अंदर हो क्या रहा है कि इसी जंक्शन में ना बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ उथल पुथल हो रही है। पहले 1850 तक भी पहुंच गया था शेयर, लेकिन उसके बाद फिर से फिसलने के बाद इस रेंज को पक्का कर रहा है, तो ऊपर भी जल्दी आ जाता है। आज गिरे हुए मार्केट्स के अंदर भी ये करीब 0.25% ऊपर है। दूसरा है सर माइंट्री, आईटी के अंदर जो खरीदारी आ रही है ना रुक के, कुछ ऐसे शेयर्स में ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन दिख रहा है जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, तो माइंट्री भी इसमें से एक है। करीब 15 रुपए का प्रीमियम भी है इसके फ्यूचर्स में। सर एक बार जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो, पिरामिड एंटरप्राइजेस के अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 2000 हो जाएगा इसी सीरीज में, और दूसरा माइंट्री के बारे में सर रहा है। आई थिंक दोनों का सेटअप बढ़िया है, लेकिन अगर सेफ्टी मार्जिन या फिर एक तरह से जो फास्ट ट्रेड जहां पर जो अपने प्रॉफिट में आ सके, आई थिंक माइंट्री का सेटअप ज्यादा बढ़िया है। ओवरऑल आईटी सेक्टर जो है अपने मंथली, वीकली, डेली चार्ट्स पर रिवर्सल दिखा चुका है, और जो मिड कैप आईटी है मेरे हिसाब से यहाँ से अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। इनफैक्ट हमारा जो टॉपिक है वो भी आज मिड कैप आईटी से ही है। इनफैक्ट माइंट्री में मुझे लगता है कि आज ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है लगातार पिछले 4 दिन से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। आज मेरे हिसाब से ये क्लोजिंग अगर इसके ऊपर हो जाती है, 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है 3430 का है, तो 3430 के ऊपर की आज अगर क्लोजिंग रहती है तो मेरे हिसाब से एक बड़ा रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 3600 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो माइंट्री को बाय करने की सलाह रहेगी। 3600 के टारगेट के लिए बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा छोटा, स्टॉप लॉस लगाइए 3360 का।
ओके ठीक है, पिरामिड एंटरप्राइजेज के चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। माइंडट्री के लेवल्स आपको स्क्रीन पर आ जाएंगे। आपको जो सर रिकमेंडेशन दे रहे हैं आप उस हिसाब से ज़रूर ट्रेड कीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो पिरामिड एंटरप्राइजेज पे आपको दिखाना ज़रूरी है, आप भी जरा देखेंगे तो आपको थोड़ा ठीक भी लगेगा। पिरामिड एंटरप्राइजेज जिस जगह पर सपोर्ट ले रहा है ना, वहाँ पर वो मल्टीपल सपोर्ट एरिया है। आप इसको दो हिस्सों में बांट के देखिएगा। हमने दो लाइन खींची है, मैं बिल्कुल बीच में आ जाता हूँ तो आपको दिखेगा मेरे दोनों तरफ एक ही तरह की लाइन है, यानी कि ये पहले एक अहम सपोर्ट वाला काम करता था, जो टूटा तो फॉल एग्रेसिव आया। जब वर्टिकल राइज हुआ उसी जगह मैं वापस आ जाता हूँ, फिर से इसी लाइन ने आपका फिर से काम किया है। और अब आप ये देख पा रहे हैं इस तरफ की जो ये वाली लाइन है, ये अब आपके सपोर्ट में आके खड़ी हो गई है। ये फिर से एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एक बेहतरीन एग्जांपल है जो पिरामिड एंटरप्राइज आपको बता रहा है। ये अगर ब्रेक नहीं होता तब तक आप ऊपर रहेंगे, और जितनी इसकी डेप्थ थी जो आपने फॉल देखा, एग्जैक्टली उतना ही रिटर्न ऑलमोस्ट पिरामिड एंटरप्राइजेज आपको दे भी चुका है। आप इसको रिवर्स करके देखेंगे तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि चार्ट को आप ऐसे देख रहे हैं या फिर ऐसे देख रहे हैं। कुल मिला के एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, इसको थोड़ा और पक्का होने देते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। लेकिन माइंडट्री के जो लेवल्स आपको सर ने दिए हैं वो आप ज़रूर ध्यान रखिए। माइंडट्री पे खरीदारी की रिकमेंडेशन है। फ्रेश लॉन्ग के अंदर हमने 2 शेयर चुने थे, माइंडट्री के अंदर कन्विक्शन सर का थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। 3600 का टारगेट, 3360 का स्टॉप लॉस है। पिरामिड को थोड़ा और पकने देते हैं। यहाँ पे अच्छा बेस है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। फॉल के बाद हाई की और वापस से रीटेस्ट कर रहा है अपने उसी मेजर एरियाज को जहाँ पर उसको रीटेस्ट एक्चुअली में करना भी चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर सर मैं आपके स्क्रीन पे लेके आता हूँ। मैं माफ़ कीजिए, शॉर्ट कवरिंग हमने आज सर चुना ही नहीं, आज हमने सीधा शॉर्ट्स चुन लिए। आपके स्क्रीन पर आएंगे सर 2 आज के शॉर्ट्स कैंडिडेट, एक तो सीमेंस और दूसरा भारत फोर्ज। ये हमने 2 चुने हैं सर। एक बार ज़रा सीमेंस को देखेंगे, नंबर्स के बाद टूटा। भारत फोर्ज को एक अच्छा कैंडिडेट मानते थे जब रोल ओवर हमको मिल रहा था। आपको भी ध्यान होगा एक्सपायरी के आसपास भारत फोर्ज से काफ़ी उम्मीदें थी कि शेयर चल सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और प्रॉफिट बुकिंग अब तब्दील हो रही है सीवियर प्रॉफिट बुकिंग में। 4% नीचे आया है सर। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए इन दोनों मंदी वाले शेयर्स पे, सीमेंस पे और भारत फोर्ज पे सर। देखिए, सीमेंस में तकरीबन 11% आज शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं। ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट सीमेंस में देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से सीमेंस में यहाँ पर बेरिश ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन ये जो बेरिश ट्रेड है ये कुछ घंटों के लिए ही है, मतलब इंट्राडे के हिसाब से मेरे हिसाब से लेना चाहिए। स्टॉक ऑलरेडी तकरीबन 5% डाउन है, बट मुझे लगता है कि 100 पॉइंट और इस स्टॉक में निकल सकते हैं। फ्यूचर्स के हिसाब से अगर हम चले तो मुझे लगता है कि 2520 तक के लेवल आपको सीमेंस अगस्त फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं, जो कि तकरीबन 90 रुपए और डाउनसाइड यहाँ पर इंट्राडे में देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस आप लगाइए 2640 का, यानी कि तकरीबन 30 पॉइंट की रिस्क और तकरीबन 90 पॉइंट की डाउनसाइड इंट्राडे में यहाँ पर बनती हुई दिख सकती है। ओवरऑल स्टॉक के अंदर एक अच्छा मेल्टडाउन देखने को मिल रहा है, और जो सपोर्ट एरिया है वो सीधा यहाँ से तकरीबन 90 रुपए नीचे में दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे के लिए आप सीमेंस में शॉर्ट करके चले, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी डाउनसाइड देखने को मिल सकती है सेकंड हाफ में। ओके ठीक है, सीमेंस में एक सेकंड हाफ में अच्छी डाउन साइड देखने को मिल सकती है। मैं आपको चार्ट से दिखा देता हूँ। एक बहुत ही क्रिटिकल रेंज को इसने ब्रेक किया है। आप सीमेंस के लेवल अच्छे से नोट कर ले, 25-20। अब आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट पे कि क्यों सर यार पे बार बार कह रहे हैं कि ये शेयर टूट सकता है। अब आप देखेंगे इसका जो डेली चार्ट है, आवरली चार्ट हमने क्रिएट किया ताकि आप इसमें देखेंगे बिल्कुल लास्ट में 200 दिन के एवरेज को इसने ब्रेक कर दिया, और ये वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है, और एक गैप भी बना है इसके अंदर। टिपिकली 2 मेजर प्रॉब्लम होगी। पहला, एक तो ट्रेंड खत्म कर रहा है, हालांकि वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि शेयर अपने लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब पहुंचा है। अभी इसने रिसेंट लाइफ टाइम हाई लगाया। एक तो यहाँ पे इसने अपनी 50 दिन के एवरेज को छोड़ दिया, गैप के साथ छोड़ा। एक ही दिन में 50 दिन और 200 दिन की एवरेज को खो दिया। नीचे से वॉल्यूम आपको दिख रहा है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सीवियर हो सकती है। ये 4-4.5% की प्रॉफिट बुकिंग अभी मायने नहीं रखती, हो सकता है अगले 4% आपको और मिल जाए। इसलिए आप एक स्टॉप लॉस के साथ, 6 स्टॉप लॉस, क्योंकि चला हुआ शेयर है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, इसलिए स्टॉप लॉस को भी बहुत अहमियत देनी होगी। अब आप जरा लेवल्स लेके आइए सीमेंस के, स्टॉप लॉस के और टारगेट के, वो सर आपको बताएंगे। 2640 का एक स्टॉप लॉस है, 25-20 तक का एक टारगेट है। राहुल जी ठीक है ना, यही बात आप नोटिस करवाना चाहते थे जो हमने बताई सर? जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आज के सेशन में बड़े वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने आज ब्रेकडाउन दिया है, और जनरली ऐसे पैटर्न्स में हमने देखा है कि इंट्राडे में ही जो वीकनेस है वो एक्सटेंड होती है जब तक सेशन क्लोज होता है। स्टॉक के अंदर सेलिंग एग्रीवेट होती हुई दिखती है, तो इसलिए प्योरली व्यू जो लिया है इंट्राडे का लिया है। हो सकता है सेकंड हाफ में ये मेल्टडाउन आए। क्लियरली स्टॉक ने अपने 10 और 20 दिन के एवरेजेस तोड़े हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड बना है शॉर्ट साइड में।
ठीक है सर, भारत फोर्ज में तो कोई सौदा ना करें, फिर सीमेंस ही रखते हैं। आपकी तरफ से सीमेंस ले लिया हमने, और पिरामिल और माइंट्री के अंदर हमने माइंट्री को चुन लिया आपकी तरफ से, जो आपने हमको ट्रेड दिया है। सर अब मैं जरा अनवाइंडिंग के सौदे बताता हूँ। वो है कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन, यहाँ पे थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग हुई है। और एक अनवाइंडिंग का सौदा है सर मैक्स फाइनेंशियल पे भी है। अमूमन एफ&ओ के अंदर इसके बारे में कम बातचीत होती है, बट मैक्स फाइनेंशियल भी वायदा का ही हिस्सा है, 3% नीचे। और कंटेनर कॉर्पोरेशन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि सरकार इसमें शायद मोनेटाइजेशन करना चाहती, तो ये शेयर चला भी था, लेकिन अब फिर से नीचे है सर 4%। क्या करें सर? जी हाँ, देखिए ओवरऑल अगर हम पीएसयूज की बात करें तो लाइक सेटअप सबका लाइक ब्रॉडर सेटअप ज्यादा बढ़िया ही है। जहां तक मेरे ख्याल से मैक्स फाइनेंशियल का सेटअप है, देखिए क्लियरली स्टॉक के अंदर आज हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 200 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक ने तोड़ा है। यहाँ पर कोई ऐसा हाई कन्विक्शन ट्रेड नहीं निकल रहा है, तो मैं दोनों को स्किप करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से थोड़ा वॉच करेंगे। अगर निफ्टी में हमें एक्सटेंडेड वीकनेस देखने को मिलती है, यानी कि 17,200 का लेवल अगर आज के दिन में टूटता है, हो सकता है हम एमएफएसएल पे शॉर्ट का बायस रख सकते हैं। या कंडीशनल ट्रेड की तरह अगर मैं बात करूं तो 815 के नीचे एमएफएसएल में शॉर्ट इनिशिएट होगा। अगर 815 का लेवल टूटता है तो शॉर्ट कीजिए। उस केस में आपको 775 तक की डाउनसाइड एमएफएसएल में देखने को मिल सकती है। आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 830 का, जैसे 815 का लेवल ब्रेक हो। ओके ठीक है सर, का ज़्यादा कन्विक्शन तो नहीं, लेकिन फिर भी मैक्स फाइनेंशियल के अंदर बिकवाली है। ये 815 की जरा इंपॉर्टेंस भी आपको दिखा देता है। ये नियर बाय का, यानी कि पैनिक का एक स्टॉप लॉस एरिया है। आपको कुछ कुछ ये शेयर वैसा ही दिखेगा जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको एक शेयर सीमेंस का दिखा रहा था कि उसने इंट्राडे बेसिस यानी कि आवरली बेसिस पर अपने 200 दिन के एवरेज को ब्रेक किया। कुछ कुछ आप यहाँ पे भी देखेंगे। आज इसमें जो फॉल है वो सीवियर है, 200 दिन के एवरेज का ब्रेक है। ये जो हरी लाइन है ना, इसका पहला बॉटम वाला हिस्सा है। एक्चुअली ये पैनिक बॉटम का पहला हिस्सा है, यानी कि दोनों एवरेज को ब्रेक करने के बाद ये फिर से जब अपने डैमेज को कंट्रोल करता है, उसका ये सपोर्ट एरिया है। ये सेकंड सपोर्ट एरिया भी बन सकता है। इसलिए सर ने एक कंडीशन आपके सामने डाल दी कि अगर ये 15 के लेवल तोड़े, है ना, मैक्स फाइनेंशियल 15 के लेवल तोड़ देगा, फिर ये और नीचे चला जाएगा। इस हरी लाइन के नीचे जाने के बाद फिर इसके पास एक रूम और है, इसमें गिरावट आ सकते हैं। तो टिल अभी आप थोड़ा रुक के करें। एक कंडीशन के साथ आपको सौदा मिला है ये, और इसमें 815 ब्रेक होने पर ही आपको लेवल्स मिल जाएंगे। हालांकि फिर भी स्टॉप लॉस टारगेट हमने जो लिखे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, और ऊपर हमने लिख भी दिया कि ये 815 के ब्रेक होने पर, जहां राहुल जी का नाम लिखा आ रहा है वहाँ पे देखिए हमने राहुल शर्मा, उसका फ्लिक होके आएगा। 815 के ब्रेक होने पर ही 770 830 तक का टारगेट है। राहुल जी, कुछ और मैं शेयर आपसे पता करूं। आप एक शेयर हमारे लिस्ट में आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो शेयर, वो है एम्फेसिस का। क्योंकि आईटी के अंदर धीरे धीरे खरीदारी हो रही है, तो हमको एम्फेसिस और सिप्ला दोनों शेयर हमने निकाले हैं, तेज़ी वाले कैटेगरी के हमारे ये शेयर्स हैं। एक बार जरा एम्फेसिस के बारे में बताइए, आप इसको ट्रैक कर रहे हैं। और दूसरा एक सिप्ला भी है वैसे तो लिस्ट में हमारी, तो सिप्ला एम्फेसिस दोनों देख लीजिए सर। ये देखिए एम्फोसिस तो आज हमारा टॉपिक भी है। एम्फोसिस इनफैक्ट पूरा का पूरा जो आईटी पैक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर बड़े मजले और छोटे टाइम स्केल्स पर रिवर्स हुआ है। और साथ ही में मिड कैप आईटी में मुझे लगता है कि ट्रैक्शन वापस बनता हुआ दिखेगा। अब देखिए कारण दो है। एक तो इसका जो ओपन इंटरेस्ट है, एम्फोसिस का जो कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट है, वो जब से स्टॉक ने लो बनाया है 2070 का तकरीबन 15 जुलाई के दिन, उसके बाद में लगातार ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये संकेत करता है कि स्टॉक के अंदर अच्छा अक्यूमुलेशन हुआ है। साथ ही में जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है उसमें बुलिश डाइवर्जेंस है, यानी कि स्टॉक ने नया लो बनाया। आरएसआई जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो क्लियरली यहाँ पर मुझे लगता है कि एम्फेसिस के अंदर एक रिवर्सल ट्रेड लिया जा सकता है। मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस पर यहाँ पर अच्छी अपसाइड बननी चाहिए। हमारा टारगेट यहाँ पर 2700 और 2850 तक का है। 2070 के स्टॉप लॉस से लीजिए। इस ट्रेड को डेफिनेटली आप 1 मंथ का टाइम होराइजन दीजिए। डिलीवरी कॉल है, या आप इसमें फ्यूचर्स में भी लेके चले तो 1 महीने का टाइम फ्रेम ध्यान में रखें। मुझे लगता है कि आईटी पैक में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो पोजिशनली एम्फोसिस ज्यादा अच्छा लगता है। जहां तक सिप्ला का सवाल है, सिप्ला का भी सेटअप जो है वो बुलिश है। स्टॉक ने अपने एक तरह से जो पिछले 3-4 महीने का कंसोलिडेशन था उस एरिया से निकला है, और 1000 के ऊपर इसमें बायस तेजी का रहता है। मेरे हिसाब से 1075 के लिए सिप्ला भी पॉजिटिव है। 1075 के टारगेट के लिए इसे भी बाय करके चला जा सकता है, ₹1000 का स्टॉप लॉस लगाकर।
ओके ठीक है, तो दोनों लेवल्स पे आपको यहाँ पे दे दिए सर ने, और एम्फेसिस पे तो ज़्यादा फोकस भी किया है, इस पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और हम आपको एक बार जरा इसका एम्फेसिस का चार्ट भी दिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये एक डाउन साइड होने के बाद एक पूरी तरह से एक रेंज में आगे रुक गया है। एम्फेसिस का चार्ट आपकी स्क्रीन पर जरा जल्दी से देखिएगा। इसके अंदर स्पीड से एक फॉल हमको आते दिखा, लेकिन अभी बिल्कुल एक रेंज में आके जिसके अंदर बेस बनाना, ये बेस बना चुका है, ब्रेकआउट का कैंडिडेट हो चुका है। ये टिपिकली एक ब्रेकआउट है, और यहाँ पे एवरेजेस का भी आप देख रहे हैं बिल्कुल आके ज्वाइंट हो चुका है, यानी कि मिल गई हैं। तो एम्फेसिस यहाँ से एक ब्रेकआउट प्लस साइडवेज का फॉल के बाद, साइडवेज होने के बाद एक मोमेंटम रिकवरी का, स्मार्ट रिकवरी का एक प्लेयर बन सकता है। ज़रूर ध्यान रखिएगा। एम्फेसिस के टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। सिप्ला के भी टारगेट स्टॉप लॉस सर ने दिए हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 2700 से 2850 आपका टारगेट है, 2070 स्टॉप लॉस है। सिप्ला 1075 है, और 1000 का आपका स्टॉप लॉस है। तो आपके जरा ट्रेडिंग कॉल्स आप बताएंगे, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है सर? जी हाँ, एक ट्रेड तो हमने डिस्कस किया, एम्फेसिस में लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी अपसाइड बन सकती है। दूसरा जो ट्रेड है वो है एक्सिस बैंक। देखिए, एक्सिस बैंक ने तकरीबन 25 जुलाई के बाद एक तरह से इस पे विराम लग गया इसके परफॉर्मेंस पर, और स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। टेक्निकल लैंग्वेज में ये एक बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, पोल एंड पेनेंट पैटर्न है, माफ कीजिएगा। और ये पेनेंट का जो ब्रेकआउट है 730 के ऊपर है, 730 पे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आप एक पोजिशनल ट्रेड लेके चल सकते हैं। 695 का स्टॉप लॉस लगाइए, और मुझे लगता है 800 रुपए तक के लेवल, जब भी अगला राउंड आएगा बैंक निफ्टी में तेजी का, तो एक्सिस में पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकता है। और 800 रुपए 775 से लेके 800 रुपए तक के टारगेट्स एक्सिस बैंक में आते हुए देख सकते हैं। तो एक्सिस बैंक बाय करने की राय रहेगी। पहला ट्रेड हमने एम्फेसिस ऑलरेडी डिस्कस किया। ओके ठीक है, सर की तरफ से दूसरा शेयर है वो एक्सिस बैंक है, पहला शेयर एम्फेसिस का है। अभी जो चर्चा हुई है उसमें एक बार आपको दिखा सकते हैं आप, कंटेनर कॉरपोरेशन और मैक्स फाइनेंशियल दोनों शेयर हमारी तरफ से छूट गए। हमने इनमें अनवाइंडिंग चेक की थी, लेकिन ज़्यादा अनवाइंडिंग है नहीं। हालांकि आप देखना चाहें तो एक बार 815 के लेवल को तोड़ने के बाद मैक्स फाइनेंशियल को ट्रेड ले सकते हैं। अभी 820 के आसपास चल रहा है, तो कंडीशन है इसके अंदर अभी ये। इसके अलावा हमने जो शॉर्टिंग कैंडिडेट ढूंढे उसमें सीमेंस में इंटरडे बेसिस पर और गिरावट आ सकती है। अभी 4% है, इसलिए एवरेज करने की जल्दबाजी ना करें। शॉर्ट करें ना करें, आपका अपना फैसला हो सकता है। आते हैं तेज़ी वाले शेयर पे, पिरामिल एंटरप्राइज और माइंडट्री सर के सामने हमने रखा, राहुल जी के सामने। तो उन्होंने कहा कि माइंडट्री पे सौदा एक बार देख सकते हैं। सीमेंस पिरामिल एंटरप्राइजेस हालांकि अपना एक सपोर्ट ढूंढ रहा है, पक्के वाला ढूंढा हुआ है इसने, लेकिन फिर भी चलने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए, अभी और पक्का हो जाए माइंडट्री ज़्यादा बेहतर आपको दिखेगा। सर हमने ना अपनी मंदी वाली कैटेगरी भी बनाई हुई है। एक्चुअली उसमें एक ऐसा शेयर है जिसके बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि पता नहीं कब रुकेगा, वो है वेदांता। हालांकि डीएलएफ भी हमने आज मंदी वाली कैटेगरी में शामिल किया है, बट डीएलएफ के अंदर उतार चढ़ाव है, लेकिन वेदांता के अंदर एक तरफा गिरावट है गैप बनने के बाद। सर ये कोई नियर बाय का सपोर्ट आपको बनता दिखता है, या फिर अभी भी दूर रहे वेदांता से? सर एक बार चलते चलते ये भी देखेंगे। नहीं, देखिए, मेरा तो क्लियर व्यू है, वेदांता के अंदर मंदी यहाँ पर आती हुई दिख सकती है। स्टॉक ने लोअर हाई बनाया है, 22 जुलाई को इसने 260 का हाई बनाया था, 1 अगस्त को इसने 259 का हाई बनाया था। मेरे हिसाब से यहाँ पर 247 के नीचे मंदी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। यहाँ पर टेक्निकल टारगेट जो है वो रहेगा 235 और 230 का। तो यहाँ से तकरीबन आपको 17-18 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। वेदांता में शॉर्ट करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आप लगाइए 256 रुपए का फ्यूचर्स के हिसाब से। ओके ठीक है, तो सर का भी मानना है कि वेदांता के अंदर गिरावट आ सकती है, ये सीवियर गिरावट में तब्दील है और आपको दिखेगी भी। मैं चलते चलते आपके लिए सिर्फ एक काम करता हूँ, वेदांता का चार्ट आपको दिखाता हूँ, साथ में आपको कटअवेज भी दिख रहे हैं, और ये मैनेजमेंट से जो बातचीत हो रही है जोमेटो की। मैं चलते चलते सिर्फ वेदांता को दिखाता हूँ, आपके स्क्रीन पर आपको दिखेगा। वेदांता के लेवल्स आप नोट कर लें, 235 और 230। ये वेदांता का स्ट्रॉन्ग मूव जब आया था, जो यूक्रेन वाला इशू था, लेकिन उसके बाद जब गैप डाउन हुआ उसके बाद से शेयर कभी चला ही नहीं। एक अटेम्प्ट इसने ली, फेल होगी 200 दिन के एवरेज से टकराने के बाद, फिर से एक अटेम्प्ट ले रहा है, फिर से 50 दिन के एवरेज का टकराने के बाद भी फेल हो रहा है। यानी कि जब ये शेयर चला इसको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिल रहा है, और बैक टू बैक इसके जो हाईज़ हैं वो पिछले वाले हाईज़ के नीचे बन रहे हैं। तो जब तक ये कोई सुधार नहीं आएगा इसमें, अभी कोई जल्दबाजी ना कीजिएगा। वेदांता के अंदर सडन स्पाइक के बाद ये शेयर अभी भी थोड़ा कमज़ोर आपको दिख ही रहा होगा। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अपने लेवल्स के बारे में हमको जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंडेक्स के बारे में भी आपने बताया। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।